बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक वृद्ध सन्यासी वास करता था, जहां वो कई प्रकार की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता। वह बड़ा ही ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटा है मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। सन्यासी ने कहा, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। महिला ने सन्यासी से विनती की। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं। महिला बोली, आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं लेकर आऊंगी। सन्यासी बोला, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला एक बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिख गया। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली आई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डरकर वापस चली आती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया, जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे, ये क्या है बाबा, आप नहीं जानते, इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे ऐसे ही जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी का क्या होगा, वो कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं। सन्यासी ने बहुत ही शांत स्वभाव से कहा, जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने बस में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बनाया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बताई बात को समझ चुकी थी। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल गई। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को बार बार प्रेम भाव से मनाया जाए, तो वह हमारे धैर्य और प्रेम भाव को समझ हमें अपना लेता है।